गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डायमेंशंस के बारे में कुछ फर्दर पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। जो डायमेंशन होती है डू नॉट डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में हम मेज़र कर सकते हैं। तो जो डायमेंशन है सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर हम किसी लेंथ को मीटर में भी मेज़र कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मेज़र कर सकते हैं, और भी इसकी यूनिट है किलोमीटर्स, तो किसी में भी मेज़र करो डायमेंशन वही आएंगी। कुछ नंबर्स होते हैं, जो नंबर होते हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। कुछ रेशो होते हैं, प्योर रेशो मतलब ऊपर भी वही क्वांटिटी नीचे भी वही क्वांटिटी, इनका जो रेशो होगा उसकी जो नंबर आएगा वो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। जैसे मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये दो प्योर नंबर का रेशो है। प्योर नंबर मतलब ऊपर भी सेम यूनिट नीचे भी सेम नंबर का अगर रेशो होता है तो उसकी डायमेंशन नहीं होती, तो इसकी भी डायमेंशन नहीं होगी। मैग्नीफिकेशन ये होती है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी हाइट का रेशो है, तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी एम की। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ मीडियम का रेशो होता है, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो जो प्योर क्वांटिटी होती है, यानी कि दो ऐसी क्वांटिटी का जो रेशो होती है जिसमें ऊपर भी और नीचे भी सेम क्वांटिटी होती है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। दो डायमेंशन को हम सेम डायमेंशन को ऐड कर सकते हैं। दो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी सेम डायमेंशन उनको ऐड किया जा सकता है, और ऐड करने के बाद भी डायमेंशन नहीं चेंज होती। जैसे हमारे पास एक फोर्स है F1, एक फोर्स है F2, इनको ऐड कर सकते हैं और जो नया फोर्स बनेगा उसकी डायमेंशन वही होंगी, न्यूटन या डाइन होगी। ठीक है। उसके बाद एक और फैक्टर है, लॉगरिथम फंक्शन होते हैं और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो भी डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है। log x e की पावर कुछ भी हो, 5 e की पावर 3y, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। log x की पावर क्यूब, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। log वाली कोई पावर्स आर डायमेंशन लेस। उसके बाद है दो फिजिकल क्वांटिटी जो डिफरेंट है उनकी सेम डायमेंशन हो सकती है। ठीक है। अब हम आगे फर्दर मैं बताने जा रही हूँ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अब डायमेंशन एनालिसिस का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो एक बार ऊपर वाले पॉइंट आपको फिर से डिस्कस करा देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो डायमेंशन होते हैं वो सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। प्योर नंबर डायमेंशन लेस होते हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। सेम जिनकी डायमेंशन सेम होती है उन्हीं को ऐड किया जाता है, और ऐड करने के बाद भी डायमेंशन नहीं वेरी नहीं करती। ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कोई डायमेंशन नहीं होती। पावर भी डायमेंशन लेस होती है, इनकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम हो सकती है। ठीक है। उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का क्या हम यूज़ है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, अब देखते हैं बाय एग्जांपल। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे लिखते हैं NU। जैसे हम कहीं से बाहर से बाज़ार से कुछ सामान लेके आए, मान लो हमने 5 किलोग्राम हमने राइस लिए, तो जो ये 5 है ये है नंबर, और kg है क्या है, ये यूनिट। तो ऐसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखा जाता है NU। कोई यहाँ पे नंबर होता है और यहाँ पे यूनिट होती है। जैसे ही हम इसको U को बदलते हैं, kg को बदलेंगे, kg की जगह अगर ग्राम लेंगे तो ये भी बदल जाएगा। कितना आ जाएगा, 5000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम की इक्वल है, तो इतने ग्राम बोलेंगे इसको। ठीक है। तो यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को NU इस फॉर्म में लिखते हैं, और ये इनका जो प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट रहता है। अगर ये बड़ा होएगा तो ये छोटा हो जाएगा। अगर जैसे किलोग्राम बड़ी यूनिट है तो n मेरा छोटा हो गया है, और ग्राम छोटी यूनिट है तो n मेरा बड़ा हो गया है। अगर n मेरा बड़ा होता है तो u छोटा हो जाता है, u मेरा बड़ा होता है तो n छोटा हो जाता है। तो यानी कि दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, NU कांस्टेंट। इसका मतलब N1 U1 ये कोई यूनिट है, सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे मैंने अभी बताया था किलोग्राम में मेज़र किया है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसको ग्राम में मेज़र किया, तो यहाँ का
N1 होगा, यहाँ क्या होगा N2। तो हम N1, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है N1U1 इज इक्वल टू N2U2। इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, किसी की भी हमारे पास जनरली हमें यहाँ से तीन वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल पता होते हैं, एक वेरिएबल की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम डायमेंशन का यूज़ करके इसको यूनिट निकाल सकते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी की किसी और सिस्टम ऑफ यूनिट में निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक न्यूटन है, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है। एसआई सिस्टम में न्यूटन फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और जो सीजीएस सिस्टम होता है उसमें जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है डाइन। क्या होती है? डाइन। और जो 1 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के सेकंड स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। और जो 1 डाइन होता है वो होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलर होता है, बस ये किलोग्राम में मेज़र करते हैं, इसको ग्राम में, मीटर में मेज़र करते हैं, इसको सेंटीमीटर में, टाइम को उसी में मेज़र करते हैं। हमने अभी देखा है N1U1 किसके इक्वल है N2U2 के। हमने 1 न्यूटन को कन्वर्ट करा है डाइन में, तो हमारा ये छोटी यूनिट है, तो N2 अलग होगा। तो देखेंगे, वैसे मैंने आपको बताया है, अगर यूनिट बड़ी हो तो N1 छोटा होता है, अगर यूनिट छोटी हो तो N2 क्या होता है? बड़ा होता है। इससे हम N2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब सिमिलरली हमने यहाँ पे जो ये U1 U2 आते हैं वो इनको हम डायमेंशन की फॉर्म में लिखते हैं, इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं। U2 इसके यहाँ नीचे चला गया तो इसको ऐसे बन जाएगा M1/M2, इसको इसके नीचे ले गए M1/M2 का A, L1/L2 की B, T1/T2 की C। ABC जो हमारा वो होगा फिजिकल क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे फोर्स के लिए हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT-2, तो M1 की वैल्यू 1 होगी, L1 की वैल्यू 1 होगी और T1 की वैल्यू -2 होगी। हम फोर्स के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास फर्दर फोर्स के लिए ये है, तो हमारे पास A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू -2। अब हमने पता है जो M1 है, यहाँ पे हमने M1 लिया था, ये हमने एसआई सिस्टम में लेना है, और M2 नीचे सीजीएस सिस्टम में लेना है। M1 फॉर किलोग्राम, नीचे ऊपर एसआई में, नीचे सीजीएस में, उसकी पावर 1, एसआई में मीटर सेंटीमीटर, ये सेकंड में ही लेना है, मैंने बताया था आपको। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और सेकंड कैंसिल आउट हो गए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, किलोग्राम से ग्राम, तो 1000 और 100 10⁵, तो N2 कितना आ गया? 5। तो यानी कि यहाँ पे 1 न्यूटन था और 10⁵ डाइन आ गया, तो ये रिलेशन आ गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो बच्चों ये तो मैंने आपको समझा दिया। आपके कुछ कन्फ्यूजन हो सकते हैं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम चीज़ें नहीं होने की वजह से कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो टाइम के साथ चीज़ें समझ आती हैं और प्रैक्टिस के साथ चीज़ें समझ आती हैं। तो आप एक बार इनको फिर से देखना, वीडियो को बार बार देखना। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट में बताना या मुझे मैसेज कर देना। साथ में इसके मैं एक PDF अटैच करूँगी, उसमें ये मैंने क्लियरली लिखा हुआ है सारा, तो आप उसमें से नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें। होप यू लाइक माई वीडियो एंड फर्दर आई विल अपलोड मोर वीडियोज़। इतने आप इसको रिवाइज़ करेंगे और एग्ज़ाम्पल को बुक में से और बुक जो भी आपके पास है उसमें से ट्राई करेंगे, ठीक है। अब इसकी हम एक और डायमेंशन एनालिसिस में एक सिस्टम ऑफ यूनिट को अगर दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बदलना हो, इसके एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो हमारे पास एक सब्सटेंस है, उसकी डेंसिटी है 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी की यूनिट होती है, ठीक है। अब ठीक है, अब हमारे पास इसको हमने
कन्वर्ट करना है किसी और सिस्टम में, इसकी जो ग्राम्स और सेंटीमीटर में हम निकालना चाहते हैं, तो कितना आएगा। यहाँ पे हमारे पास N1 दिया हुआ है, U1 दिया हुआ है, N2 निकालना है हमने, और U2 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम डायमेंशन एनालिसिस का ही यूज़ करेंगे इसके लिए। हम आपको मैंने अभी बताया था N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, साथ में हमारे पास हमने यहाँ पे N1 U1 दिया हुआ, N2 हमने N2 निकालना है। N2 कितना आएगा, ये आएगा N1 U1 बाई U2। ठीक है, अब N1 की वैल्यू 5, U1 क्या होगा, U1 होगा ये किलोग्राम, U2 ग्राम, इसकी पावर यहाँ पे पावर 1 है ना, kg व एक ही है, सिंपल 1। ठीक है, उसी फॉर्म में लिखना है। और यहाँ पे मीटर नीचे, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर। अब ये डिवाइड में है तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास जब जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी उसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है ML-3T0, ये होता है। तो हमारे पास यानी कि इसकी पावर तो 1 आ गई और यहाँ की पावर -3 आएगी, टी की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 0 आ गई। ठीक है, तो N2 क्या आ जाएगा 5 kg। हमें पता है 1 kg में कितने किलोग्राम्स होते हैं, कितने ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। अब ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से मीटर में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, तो मेरे पास आ गया N2 5 1 2 10⁻³ इंटू 10⁻² की पावर -3, तो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6, तो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻3। तो मेरा N2 आ गया। तो यानी कि N1 मेरा ये जो अब आएगा तो आ जाएगा N2 U2, N2 की वैल्यू आ गई 5 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब किसके इक्विवेलेंट है, 5 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम पर मीटर क्यूब। ये मेरा N1 है, ये मेरा N2 है। तो आप देख सकते हैं अगर मेरी यूनिट, ठीक है, तो इस तरह से हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं।